नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी है कानपुर के एक छोटे से गांव की, जहां प्यार की आड़ में एक परिवार बिखर गया। मां का फरार होना ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि असली जिंदगी की कड़वी हकीकत है। जो भी चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला घाटमपुर इलाके में एक छोटा सा गांव साड़। यहाँ की गलियां मिट्टी की हैं, घर कच्चे पक्के और लोग सादे। सुबह सुबह मुर्गे की बांग, खेतों में काम करने वाले किसान और शाम को चौपाल पर बैठकर गपशप। इसी गांव में रहता था एक परिवार। पति का नाम रामलाल, उम्र करीब 50 साल। वो एक साधारण किसान था। दिन भर खेतों में पसीना बहाता, शाम को घर आता और परिवार के साथ बैठता। उसकी पत्नी सरिता 45 साल की। 3 बच्चे थे। उनके बड़ा बेटा 18 साल का, जो अभी अभी जवान हुआ था। बीच वाली बेटी रानी 15 साल की, स्कूल जाती थी। और सबसे छोटा बेटा छोटू 10 साल का, जो हमेशा खेल कूद में लगा रहता। सरिता घर संभालती थी। सुबह उठकर चूल्हा जलाती, बच्चों को नाश्ता बनाती, पति को खाना पैक करती। गांव वाले कहते थे, सरिता भाभी जैसी औरत कहाँ मिलेगी। परिवार की दूरी थी वो, लेकिन अंदर से क्या चल रहा था ये किसी को पता नहीं था। सरिता की जिंदगी में एक कमी थी, वो प्यार की कमी। रामलाल दिन भर काम में व्यस्त, बातें कम करता। शादी के 20 साल हो चुके थे, लेकिन वो रोमांस, वो ध्यान कहीं खो गया था। सरिता सोचती, क्या यही जिंदगी है, बस काम, बच्चे और बुढ़ापा। एक ऐसा दिन आया जब सरिता के दिल में प्यार की चिंगारी जली। पड़ोस में रहता था एक लड़का, नाम था विशाल। विशाल का परिवार गरीब था। वो मजदूरी करता था, लेकिन लड़का हैंडसम था, जवान और बातें करने में माहिर। सरिता और विशाल की मुलाकात रोज होती थी, कभी पानी भरते वक्त कुएं पर, कभी बाजार में। शुरू में वो नॉर्मल बात करते, लेकिन धीरे धीरे करीबियां बढ़ी। विशाल कहता, आंटी आप कितनी सुंदर हो, आपकी मुस्कान से तो पूरा गांव रोशन हो जाता है। सरिता को ये बातें अच्छी लगती। घर में तो कोई तारीफ नहीं करता था। एक दिन बारिश हो रही थी, सरिता घर लौट रही थी, भीग गई थी। विशाल ने अपना छाता दिया। आंटी ध्यान रखो खुद का। सरिता का दिल धड़का। वो सोचने लगी, ये लड़का कितना केयरिंग है, मेरे पति ने कभी ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे बातें फोन पर होने लगी। विशाल ने एक पुराना फोन सरिता को दिया, बोला छुपा कर रखना। रात में मैसेज आते, गुड नाइट, आप मेरी जिंदगी हो। सरिता को लगता ये तो जवान दिनों की यादें हैं, लेकिन वो भूल गई थी 3 बच्चों की माँ है, उम्र 45 साल है। गांव में अफवाहें शुरू हो गई। कोई कहता सरिता भाभी ज्यादा समय बाहर बिताती हैं, लेकिन रामलाल को शक नहीं हुआ। वो सोचता मेरी बीवी सीधी सादी है, बच्चों को भी कुछ पता नहीं है। सरिता का बड़ा बेटा अजय कॉलेज जाता, रानी स्कूल जाती, छोटू खेलता। लेकिन सरिता का मन अब घर में नहीं लगता था। वो विशाल के साथ भागने के सपने देखने लगी। विशाल, हम एक साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे, तू मुझे खुश रखेगा। और विशाल कहता, हाँ आंटी मैं तुम्हारा ही हूँ। 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस का दिन था। पूरा देश जश्न मना रहा था, लेकिन सरिता के घर में तूफान आने वाला था। शाम को सरिता ने बच्चों को खाना खिलाया, रामलाल को चाय दी, सब सो गए। रात के 2 बजे सरिता चुपके से घर से निकली, बैग में कुछ कपड़े बांधे, थोड़े पैसे और विशाल का इंतजार करने लगी। विशाल बाहर बाइक पर खड़ा था। दोनों भाग गए कानपुर से दूर, किसी अनजान जगह। सरिता ने सोचा, अब आजादी मिली है, प्यार की जिंदगी जीऊंगी। सुबह रामलाल उठा, सरिता नहीं मिली। बच्चों को पूछा, माँ कहाँ है। अजय बोला, पापा शायद बाजार गई होगी माँ। लेकिन 24 घंटे बीते, सरिता नहीं आई। रामलाल ने पड़ोसियों से पूछा, पुलिस में रिपोर्ट करवाई, मेरी बीवी गुम हो गई है। पुलिस ने जांच शुरू की। गांव में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे, सरिता भाभी वो तो इतनी सीधी सादी थी, कहीं अपहरण तो नहीं हो गया हो। लेकिन पुलिस को क्लू मिला, विशाल भी गायब था। दोनों का कनेक्शन पता चला। रामलाल टूट गया। क्या मेरी बीवी एक लड़के के साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे सदमे में हैं।
अजय रोता रहता है, माँ तुम कहाँ हो, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। रानी कहती, मम्मी स्कूल में सब पूछते हैं। छोटू तो बस रोता रहता। परिवार बिखर गया। रामलाल दिन भर खेत नहीं जाता था, बस बैठा रहता। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। साड़ थाने के इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह ने टीम बनाई, फोन ट्रैक किया, सीसीटीवी फुटेज चेक किए। कुछ दिनों बाद 1 फरवरी के आसपास दोनों को बकेवर इलाके से पकड़ा गया। एक छोटे से लॉज में छुपे थे। पुलिस दोनों को थाने ले आई। रामलाल को खबर दी गई। वो बच्चों को लेकर दौड़ा। थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। सरिता और विशाल अलग अलग रूम में थे। रामलाल सरिता से मिला। सरिता, क्या किया तूने, घर आ जा, बच्चे रो रहे हैं, मैं तुझे माफ कर दूंगा। सरिता ने मुंह फेर लिया, नहीं, अब मैं विशाल के साथ रहूंगी। रामलाल रो पड़ा। रामलाल ने कहा, तू एक माँ है 3 बच्चों की, ये क्या पागलपन है। हमारा बड़ा बेटा अजय भी 18 साल का है, जो जवान हो रहा है। अपनी माँ के सामने अजय भी गिड़गिड़ाने लगा, माँ प्लीज घर चल, हम तेरे बिना मर जाएंगे। तूने हमें जन्म दिया है, पाला है, और अब हमें छोड़ रही हो। अजय के आंसू रुक नहीं रहे थे। रानी और छोटू भी रो रहे थे, मम्मी घर आ जाओ। थाने में सब देख रहे थे, पुलिस वाले, गांव वाले, लेकिन सरिता का दिल नहीं पसीजा। वो बोली, नहीं, मैं खुश नहीं थी घर में। विशाल ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं उसके साथ जाऊंगी। विशाल चुप था, लेकिन सरिता की जिद देखकर बोला, हाँ हम एक साथ रहेंगे। पुलिस ने कहा, मैडम आप बालिग हैं, अपनी मर्जी से जा सकती हैं, लेकिन परिवार वालों की तो सोचो। लेकिन सरिता नहीं मानी। आखिरकार वो विशाल के साथ चली गई। रामलाल और बच्चे टूटकर थाने से लौटे और रोने लगे। दोस्तों, ये सच्ची कहानी एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की है। आजकल प्यार की परिभाषा बदल रही है। शादी के बाद भी लोग खुशी ढूंढते हैं, लेकिन क्या बच्चों को छोड़कर माँ का रोल क्या होता है, पिता का क्या होता है। हमारी संस्कृति में परिवार पहले आता है, लेकिन मॉडर्न टाइम में सोशल मीडिया, फिल्में सब प्यार को ग्लोरीफाई करते हैं। उम्र का फर्क है, कोई नहीं देखता, लेकिन रियल लाइफ में दर्द होता है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी सुनकर अगर आपका दिल दुखा है तो अच्छा है, क्योंकि ये हमें सिखाता है, परिवार की कीमत समझाता है। प्यार महत्वपूर्ण है, लेकिन जिम्मेदारी से ज्यादा नहीं। माता पिता, अपने पार्टनर से बात करो, बच्चों को समय दो, और अगर कोई मुश्किल है तो काउंसलिंग लो, भागो मत। याद रखो, जिंदगी में पछतावा सबसे बड़ा दर्द है, परिवार पहले हमेशा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ये जरूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।